अवनी और याशी की हालत देखकर गौतम जल्द से जल्द किसी भी तरह घर पहुंचना चाहता था। पायलट ने 5 मिनट के अंदर गौतम को उसके घर के बगल में ग्राउंड में उतार दिया था। गौतम याशी और अवनी को उठाकर घर के अंदर ले आया। इतनी शांति तभी हो सकती है जब मम्मी जी घर पर ना हो। थैंक्स गॉड, मम्मी जी अब तक अपनी किटी पार्टी में ही बिजी हैं। कुछ तो सही हुआ आज के दिन में। गौतम अवनी और याशी को सीधे अपने कमरे में ले जाना चाहता था, लेकिन याशी और अवनी दोनों बहुत हल्ला मचा रही थी, इसलिए मजबूरन गौतम को उन दोनों को सोफे पर बिठाना पड़ा। चुपचाप दोनों यहाँ पर बैठ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। गौतम की डांट सुनकर अवनी और याशी 2 मिनट के लिए छोटी बच्चियों की तरह शांति से होठों पर उंगली रखकर बैठ गई। मैं जल्दी से इन दोनों के लिए नींबू पानी लेकर आता हूँ, शायद इससे थोड़ा तो फर्क हो जाए। मम्मी जी भी आ रही होंगी और डैडी जी को भी अस्पताल से घर लेकर आना है। गौतम जल्दी से किचन में गया और नींबू पानी बनाने लगा। तभी अचानक से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। किसी ने उसकी आंखों पर एक पट्टी बांध दी थी। गौतम की सांस एकदम रुक सी गई थी। एक जानी पहचानी खुशबू से उसका दिमाग झंझना उठा था। अवनी? अवनी गौतम को पीछे से कस के हक करने लगी। गौतम ने अपनी आंखों पर से वो पट्टी हटाई और पीछे मुड़कर अवनी के सिर पर हाथ लगाया तो देखा कि अवनी का सिर बुरी तरह तप रहा था। अवनी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, चलो मैं तुम्हें कमरे में लेकर चलता हूँ। अवनी ने गौतम की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने हाथों को गौतम की गर्दन में डाल दिया और उससे मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है क्या, जो तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो? हाँ गौतम, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? गौतम को समझ नहीं आ रहा था कि वो अवनी की बात का क्या जवाब दे। उसने एक गहरी सांस लेकर अवनी से कहा, ऐसा मैं कभी नहीं चाहता अवनी, मैं तो। गौतम एक पल के लिए चुप हो गया, फिर अवनी से कहा, अवनी चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में सुला देता हूँ। ये कहकर गौतम ने अवनी को हल्के से पीछे करने की कोशिश की, लेकिन अवनी उससे और ज्यादा कसकर चिपक गई। गौतम का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा था। तभी अवनी ने धीमी आवाज में कहा, गौतम, तुम्हें नहीं लगता कि अब हम बहुत दूर हो रहे हैं? हमें पास आना चाहिए। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। तुम ही तो कह रहे थे ना, तुम्हें जमीन पर सोना अच्छा नहीं लगता, तो चलो आज बेड पर साथ में सोते। अवनी की आवाज में इतनी कोमलता थी कि खुद गौतम को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। गौतम ने लड़खड़ाती आवाज में अवनी से पूछा, क्या? ये क्या कह रही हो तुम? गौतम का दिल तेजी से धड़कने लगा। गौतम को अपनी गर्दन पर अवनी की गर्म सांस महसूस हो रही थी। पहली बार गौतम और अवनी एक दूसरे के इतने करीब आए थे, पर इस तरह आएंगे गौतम ने कभी इस बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। गौतम के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई थी। गौतम ने अपने जज्बातों को कंट्रोल करते हुए अवनी को अपनी बाहों में उठाया और बाथरूम में ले गया और शावर ऑन करके अवनी को थोड़ा होश में लाने की कोशिश की। लेकिन गौतम जितना ज्यादा अपने आप को अवनी से अलग करने की कोशिश कर रहा था, अवनी उतना ज्यादा उसे कसकर पकड़ने लगी थी। शावर का भी अवनी पर कोई असर नहीं हो रहा था। गौतम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिरकार गौतम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी तरह खुद को अवनी से अलग किया और राहत की सांस ली और कहा, थैंक्स गॉड, फाइनली कम से कम सांस तो ले पाया। अवनी, तुम्हारे इतने करीब आना मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं है, लेकिन काश तुम ये सब होश में कर रही होती, नशे में नहीं। ये कहकर गौतम ने अवनी के चेहरे पर आ रही उसकी जुल्फों को उसके कान के पीछे किया। अवनी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अगर कुछ और देर गौतम उसके चेहरे को देखता रहता तो शायद वो अपने आप को रोक नहीं पाता। गौतम इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता सोच ही रहा था, तभी किसी ने पीछे से गौतम को छुआ। उसे हल्की सी आवाज आई और गौतम की बॉडी में ठंडी लहर सी दौड़ गई थी। यह आवाज याशी की थी। गौतम ने पीछे मुड़कर देखा तो याशी भी बाथरूम में उसके पीछे खड़ी थी। याशी की आंखें भी गौतम को देखकर चमक रही थी और गौतम को देखकर वो उससे चिपक पड़ी। याशी के चिपकते ही गौतम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, हे भगवान, अब ये क्या बवाल है? याशी भी बिल्कुल उसी तरह बर्ताव करने लगी जैसा थोड़ी देर पहले अवनी कर रही थी। याशी गौतम की तरफ बिल्कुल अलग ही अंदाज में देख रही थी। उसकी आंखों में नशे की गहराई थी। तभी वो गौतम को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो गौतम, पर तुम मुझे इतने अच्छे कैसे लग सकते हो? अब याशी की आवाज में भी ऐसी कशिश थी कि गौतम का दिमाग सुन्न पड़ गया था। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? होश में आओ। गौतम ने याशी को अपने से दूर किया, लेकिन याशी गीले टाइल्स पर लड़खड़ाती हुई गौतम के ऊपर गिर गई। गौतम ने याशी को गिरने से बचाने के लिए जैसे ही उसे पकड़ा, याशी उससे चिपक गई। वहीं अवनी अब बाथरूम फ्लोर पर बैठकर अपने कपड़े निकालने की कोशिश कर रही थी। एक तरफ थी अवनी और दूसरी तरफ थी याशी, और दोनों का हाल एक जैसा था। गौतम को ऐसा लगा जैसे वो किसी खतरनाक तूफान में फंस गया हो। गौतम याशी को खुद से अलग करने की कोशिश कर रहा था, पर याशी उसको और ज्यादा टाइट पकड़े जा रही थी। हे भगवान,
ये कहां फंसा दिया आपने मुझको। लगता है नशे का असर समय के साथ और गहरा होते जा रहा है। तो ये कोई नया ड्रग लग रहा है, इसका हल ढूंढना होगा। गौतम इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी याशी ने उसकी शर्ट के ऊपर अपनी उंगलियां घुमाते हुए कुछ ऐसा कहा जिससे गौतम एकदम सदमे में चला गया था। गौतम, तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारे करीब आना चाहती थी। यह सुनते ही गौतम का दिमाग हाई अलर्ट पर चला गया। उसे पता था कि ये सब बातें याशी नशे में बोल रही है। गौतम को याशी का इस तरह उसके करीब आना अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे कुछ भी करके इन दोनों को इस ड्रग्स के नशे से बाहर निकालना ही होगा, वरना पता नहीं इस ड्रग का सुबह तक क्या रिएक्शन होगा। याशी और अवनी अब पूरी तरह से भीग गए थे। गौतम ने कमरे से 2 कंबल उठाए और दोनों को एक एक कंबल से लपेटा और उन्हें मुश्किल से संभालते हुए बाथरूम से बाहर लाकर बेड पर लिटा दिया। इसके बाद अवनी के दुपट्टे से दोनों के हाथ पैर बेड से बांध दिए। तुम दोनों अब यहां से हिलोगे नहीं, सो जाओ प्लीज। अवनी और याशी बेड से उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गौतम ने टाइट नॉट बांधी थी। गौतम ने बेड से थोड़ी दूर जाकर तुरंत डॉक्टर ओमकार को कॉल किया। सॉरी डॉक्टर ओमकार, इस वक्त आपको परेशान करना पड़ रहा है। गौतम ने डॉक्टर ओमकार को सारी सिचुएशन समझाई। डॉक्टर ओमकार गौतम की पूरी बात सुनने के बाद बोले, गौतम, अंडरवर्ल्ड मार्केट में एक नया ड्रग निकला है। ये बहुत डेंजरस है, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं आया। 24 आवर्स के बाद इसका नशा खुद ब खुद उतरेगा। मतलब ये एक रेप ड्रग है। अगर इसका तुरंत तोड़ नहीं निकाला गया तो अवनी और याशी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। डॉक्टर ओमकार, इस ड्रग की फॉर्मुलेशन मुझे मैसेज कर दो। मैं उस ड्रग के नशे को काटने का कोई सोल्यूशन ढूंढ लूंगा। कॉल कट करके गौतम सीधा अपनी बुक शेल्फ के पास गया और एंशिएंट मेडिसिन नाम की किताब निकाली और सॉल्यूशन ढूंढने लगा। चमेली के फूल, नारियल का तेल, प्लूटो स्टोन, इन तीनों के हीलिंग प्रॉपर्टी से शायद उस नशीली ड्रग का असर कुछ कम हो। बस एक बार मैंने इन दोनों का नशा उतार दिया, फिर अग्रवाल्स और उस ऋषभ को इस दुनिया से मिटा दूंगा। गौतम अपनी दवाई बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बना ही रहा था कि तभी उसके बेडरूम के बाहर से कुछ आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। गौतम दौड़ कर गया और ऐन मौके पर अंदर से दरवाजे पर कुंडी लगा दी। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? दरवाजा बंद है। मम्मी जी, ओ गॉड, ये कब आई? मैंने सुना ही नहीं। अबे दरवाजा बंद करके क्या बैठा है? डोर खोल। ऐसा क्या कर रहा है तू अंदर? गीता की आवाज सुनकर गौतम के चेहरे का रंग उड़ गया था। गौतम ने जल्दी से बिस्तर पर नजर डाली। बिस्तर पर याशी और अवनी दोनों लेटी हुई थी। गीले बाल, गीले कपड़े, लाल गाल और नशीली आंखें, और दोनों गौतम को प्यार से देखे जा रही थी। दोनों की ऐसी हालत देखकर गौतम ने अवनी से धीमे से कहा, अगर तुम्हारी माँ ने ये सब देख लिया तो मुझे काट कर रख देंगी। तभी गीता ने फिर से दरवाजा पीटा और चिल्लाकर बोली, अबे बहरा हो गया है क्या? सुनाई नहीं दे रहा? पहले तूने मारे ब्रेसलेट का हिसाब पूछा, फिर मारे मुंह पर कॉल काटा, अब मारे ही घर में मारे को घुसने नहीं दे रहा। 2 दिन लाड़ क्या किया? तू अपनी औकात भूल गया? निकम्मे, दिन भर बैठे बैठे बस घर में पड़े रहता है। जल्दी बाहर आ। और अवनी कहाँ है? तभी बेड पर अवनी गौतम को देखते हुए धीरे से अंगड़ाई लेने लगी और कहा, गौतम आओ ना। अवनी की आवाज सुनकर गौतम टेंशन में आकर दरवाजे की ओर देखने लगा। ओह नो, मम्मी जी ने अवनी की आवाज सुन तो नहीं ली? प्लीज चुप हो जाओ अवनी। अवनी कुछ बोलने लगी। गौतम ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखा, लेकिन गीता जो दरवाजे के बाहर कान लगाकर खड़ी थी, उसने शक भरी आवाज में कहा, अवनी, अवनी अंदर है क्या? तुम दोनों अंदर हो? दरवाजा बंद करके क्या कर रहे हो? खोलो, मारे को बात करनी है, खोलो। मम्मी जी, अवनी बहुत ज्यादा थकी हुई थी, इसलिए वो सो गई। आप भी जाकर सो जाओ, सुबह बात कर लेना। ये बात सुनकर गीता ने जोर से डोर पर हाथ मारा और कहा, अच्छा तो तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? 2 कौड़ी के आदमी, मुझे अभी इसी वक्त अवनी से बात करनी है। दरवाजा खोल। गौतम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो किसी भी कीमत पर गीता को अंदर कमरे में नहीं आने दे सकता था। उसने एक बार और कोशिश करते हुए गीता से कहा, ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, ऐसा कीजिए आप वहीं से बता दीजिए, मैं अवनी को बाद में बता दूंगा। गीता गौतम की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। बेवकूफ, तू मेरी बात नहीं मानेगा ना? अब देख मैं तेरा क्या हाल बनाती हूँ। इतना कहकर बाहर सन्नाटा छा गया। गौतम ने राहत की सांस लेते हुए कहा, शायद मम्मी जी चली गई। तभी दरवाजे को बाहर से तोड़ने की आवाज आई। ये सुनकर गौतम का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। अब गौतम क्या करेगा? क्या गीता गौतम को याशी और अवनी के साथ देखकर नया तमाशा करेगी? गौतम अब किस तरह ड्रग के नशे को उतारेगा? जानने के लिए सुनिए